अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिनको लगता है कि इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, फिर अचानक एक दिन इनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता है जिससे इन्हें पता चलता है कि वो कितने खुशकिस्मत हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे लकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, मैरी ग्रैम्स। दोस्तों, मैरी एक बूढ़ी खातून है। इनकी शादी 1951 में हुई थी और उस वक्त इनके हस्बैंड ने इन्हें एक वेडिंग रिंग गिफ्ट दी थी। मैरी ने इस रिंग को 50 साल संभाल के रखा, लेकिन एक दिन अपने फार्म में वेजिटेबल्स लगाते वक्त इनकी ये रिंग गुम हो गई। इन्होंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। इन्होंने अपने बेटे को भी बताया, लेकिन वो इस रिंग को ढूंढने में नाकाम रही। इनकी ये रिंग 2004 में गुम हुई थी। कई साल गुजरने के बाद 2017 में एक दिन मैरी की सिस्टर उसी गार्डन में कैरेट्स लेने के लिए गई, तो इन्होंने देखा कि एक गाजर बहुत ही अनयूजुअल नजर आ रही थी। जब इन्होंने इस गाजर को वॉश किया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि मैरी की वेडिंग रिंग इस कैरेट के बिल्कुल दरमियान में मौजूद थी। ये गाजर इस रिंग के अंदर ही ग्रो होना शुरू हो गई थी। मैरी को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। 13 साल गुजरने के बावजूद ये रिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7, जेसन ओगली। दोस्तों, जेसन एक दिन अपने काम से घर आ रहा था कि इसने देखा कि कुछ चोर एक शॉप में रॉबरी कर रहे थे। जेसन डर गया और इसने रॉबरी रोकने की कोशिश नहीं की। अचानक पुलिस वहां आ गई और चोरों को हर तरफ से घेर लिया। एक रॉबर ने घबराकर पुलिस के ऊपर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। इनमें से एक बुलेट पुलिस कार के साथ टकराई और सीधा जेसन को जाकर लग गई। जेसन जमीन पर गिर गया और इसे लगा कि गोली इसके दिल पर लग गई है, लेकिन जेसन ने देखा कि ना तो इसका ब्लड निकल रहा था और ना ही इसे पेन हो रहा था। जब इसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला तो गोली मोबाइल में फंस गई थी। वैसे तो एक मोबाइल बुलेट को नहीं रोक सकता, लेकिन क्योंकि वो बुलेट ऑलरेडी पुलिस कार से टकराकर स्लो हो चुकी थी, इसलिए गोली जेसन के फोन में लगकर रुक गई। ये सच में बहुत लकी था। नंबर 6, रिक एंड टोश। दोस्तों, आप सब रेस्टोरेंट पर खाना खाने तो जाते रहते होंगे। आपने बहुत से ऐसे वाकयात सुने होंगे कि जिसमें लोगों को अनएक्सपेक्टेड जगहों से खजाना मिल जाता है, लेकिन क्या किसी को खाना खाते वक्त भी खजाना मिल सकता है? वेल, इसके लिए बहुत ही लकी होना जरूरी है। रिक एंड टोश का ताल्लुक अमेरिका से है। एक दिन ये अपने दोस्त के साथ अपने ही इलाके के रेस्टोरेंट में सी फूड खाने के लिए चले गए। खाने के दौरान इन्होंने नोट किया कि इनके मुंह में कोई हार्ड चीज थी। इनको लगा कि शायद इनका दांत टूट गया है, क्योंकि पहली दफा देखने से ये छोटी सी चीज टूटे हुए दांत की तरह ही नजर आ रही थी। लेकिन जब रिक ने इसे क्लीन किया तो पता चला कि ये रियल पर्ल है। जिस ओएस्टर को ये खा रहे थे उसने ये सुच्चा मोती समुद्र में खा लिया होगा। रिक ने इस खाने के लिए सिर्फ $14 पे किए थे, लेकिन इस मोती को इन्होंने $4000 में बेच दिया। ये सच में बहुत लकी थे। नंबर 5, ऑरेस्ट फ्लैम। दोस्तों, ऑरेस्ट फ्लैम एक यूएस सिटीजन है और इन्हें अमेरिका का सबसे लकीएस्ट पर्सन करार दिया जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लॉटरी टिकट्स खरीद कर अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1% लोग ही जीत पाते हैं। ऑरेस्ट का ताल्लुक साउथ कैरोलिना से है और इन्होंने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा जैकपॉट जीता है। ये एक ऑर्डिनरी पर्सन थे और एक दिन इन्होंने सुपरमार्केट से $2 की लॉटरी टिकट खरीदी और 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया। ये लॉटरी स्कीम बिल्कुल सिंपल है और इसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। ओरियस फ्लैम ने जो कॉम्बिनेशन बनाया, इससे वो एक लम्हे में $1.6 बिलियन जीत गए। मैथमेटिशियंस के मुताबिक इस लॉटरी विनिंग की रेशो 300 मिलियन लोगों में से सिर्फ 1% की है और ओरियट वो ही पर्सन थे। ये 1 मिनट के अंदर 9 फिगर्स की अमाउंट के मालिक बन गए। ये सच में इनक्रेडिबली लकी थे। नंबर 4, एलिसा बोस्टिक। दोस्तों, एलिसा की उम्र सिर्फ 5 साल है। एक दिन ये कैलिफोर्निया की बीच पर सैंड के साथ खेल रही थी कि इसने एक बहुत बड़ा सैंड कैसल बनाया। इसने जगह खोदी और इस रेत के महल में अपने बैठने की भी जगह बनाई। जैसे ही एलिसा इस रेत के महल के अंदर गई तो वो गिर गया और सारी रेत इसके ऊपर आ गई। एलिसा ना बाहर निकल सकती थी और ना सांस ले सकती थी, लेकिन अचानक इसके भाई ने नोट किया कि एलिसा गायब है। 11 साल के कॉर्नर ने देखा कि सारी चीजें रेत के पास पड़ी हैं। इनके पेरेंट्स वहां से काफी दूर थे। कॉर्नर ने फौरन रेत हटाई तो नीचे एलिसा थी, पर एलिसा की सांसें बंद हो चुकी थी और वो हरकत भी नहीं कर रही थी। कॉर्नर ने टीवी में देखा था कि पेशेंट्स को जब सांस नहीं आती तो डॉक्टर चेस्ट को दबाते हैं। इसने ऐसा ही किया और एलिसा के मुंह और नाक से सारी रेत निकल आई। उनके पेरेंट्स वहां आ गए और एलिसा को फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। एलिसा बहुत ही लकी थी, वरना इसका बचना इम्पॉसिबल था। इसे
तमाम पेरेंट्स को भी सबक हासिल करना चाहिए कि बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, डेविड ज़ेटनर। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर लोग स्मॉल प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन कई फसलों को स्प्रे भी स्मॉल प्लेन्स के जरिए ही किया जाता है। डेविड भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। इनके पास पायलट लाइसेंस है जिससे ये अपने प्लेन को आसानी से उड़ा सकते हैं। एक दिन डेविड अपना प्लेन लेकर अपने घर के आसपास ही फ्लाई कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि इनके घर के पास एक शख्स खड़ा है। इस शख्स का फेस कवर था और जब इसने नोट किया कि घर पर कोई नहीं है तो इसने घर के बाहर मौजूद ट्रेलर को गाड़ी के साथ हुक किया और चोरी करके वहां से निकल गया। डेविड प्लेन पर कई मिनटों तक इसका पीछा करते रहे। आखिर वो चोर ट्रेलर लेकर अपने गैराज पहुंचा तो डेविड ने पुलिस को कॉल करके इस चोर की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। पुलिस ने आकर इसे अरेस्ट कर लिया और चोरी का सारा सामान भी रिकवर कर लिया। इस इंसिडेंट में डेविड जितने लकी थे, इस रॉबर का लक इतना ही खराब था। नंबर 2, हैरिसन ओकीनी। दोस्तों दुनिया में जितने भी सर्द इलाके हैं वहां पानी से रिलेटेड कोई भी जॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ठंड की वजह से फ्रीज पानी को इंसान हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हैरिसन का ताल्लुक नाइजीरिया से है और ये एक फिशरमैन है। ये समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं और एक एक हफ्ते तक वहीं रहते हैं। एक दफा सर्दियों के मौसम में हैरिसन मछलियां पकड़ने के लिए गए तो रात के वक्त इनकी बोट एक हार्ड रॉक से टकराकर क्रैश हो गई। बोट आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पानी में डूबना शुरू हो गई और पानी बहुत ही ठंडा था। अगर एक नॉर्मल इंसान ऐसे पानी में ज्यादा देर रहे तो इसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, लेकिन हैरिसन बहुत ही लकी थे। ये शिप के जिस कंपार्टमेंट में थे वहां से न सिर्फ ये रेडियो के जरिए मदद मांग सकते थे बल्कि इस जगह पानी भी बहुत कम था। जिस केबिन में हैरिसन मौजूद थे वहां एक एयर बबल बन गया था और वो 5 घंटे तक वहीं बैठे रहे। अगर ये पानी में गिर जाते तो चंद मिनटों में ही इनकी बॉडी फ्रीज हो सकती थी, लेकिन लकीली ये न सिर्फ 5 घंटे बचे रहे बल्कि रेडियो सिग्नल के जरिए मदद भी मंगवा ली। आखिर रेस्क्यू टीम आ गई और इन्हें वहां से निकाल लिया गया। नंबर 1, क्रैग हॉस्किंग। दोस्तों क्रैग हॉस्किंग एक हेलीकॉप्टर पायलट थे। ये हवाई में टूरिस्ट्स को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए लेकर जाते थे। शायद आप में से कई लोग हवाई के बारे में जानते होंगे। इस इलाके में बहुत से एक्टिव लावास मौजूद हैं। क्रैग 10 साल से इस इलाके में हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे और वो इस इलाके को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। 1992 में एक दिन वो हेलीकॉप्टर लेकर टेक ऑफ हुए तो 15 मिनट बाद अचानक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया और वो कंट्रोल खो बैठा। क्रैग इस हेलीकॉप्टर के साथ ही क्रैश हो गए। टेरिफाइंग बात ये थी कि ये हेलीकॉप्टर घूमता हुआ सीधा एक्टिव वोल्केनो के क्रेटर के ऊपर चला गया था। लकीली हेलीकॉप्टर लावा के अंदर नहीं गिरा, लेकिन जहां ये क्रैश हुआ वहां से लावा सिर्फ चंद फीट दूर था। क्रैग इतने लकी थे कि इनको कोई गहरी चोट नहीं आई और वो बेहोश हो गए। इनको बिल्कुल सही सलामत उस खतरनाक जगह से रेस्क्यू कर लिया गया। ये सच में कमाल है। सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।